नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 उसका पार्ट बी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। उसका आज अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के जो नियम है उन नियमों को लेकर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। साथ में अपने पास में जो पीवी डायग्राम है, जो पीवी आलेख है, उनको लेकर डिस्कस करेंगे और कुछ अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर भी क्या करेंगे? साथ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास में ऊष्मागतिकी के नियम। तो आज की क्लास में हम जो कि ऊष्मागतिकी का जो अपने पास में शून्य का नियम है या जीरोथ लॉ है उसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पास में जीरोथ लॉ क्या है। सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के अपने पास में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आज की क्लास में हम जो है कि जीरोथ लॉ को लेकर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ अपने पास में क्या होगा? यदि अपने पास में दो निकाय ए व बी, यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तो निकाय ए व बी भी आपस में ऊष्मीय साम्य में होंगे, आपस में ऊष्मीय साम्य में होंगे। सही है। ये अपने पास में है जीरोथ लॉ। सही है। जैसे अपने पास में ये कोई निकाय ए है, ये कोई निकाय बी है और ये कोई निकाय सी है। यदि निकाय ए निकाय सी के साथ और निकाय बी निकाय सी के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तो निकाय ए और बी भी आपस में क्या होंगे? ऊष्मीय साम्य में होंगे। तो ये अपने पास में हो गया जीरोथ लॉ। सही है। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में हीट, ऊष्मा, इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, और अपन बात करें अपने पास में वर्क या कार्य, ये अपने पास में क्या है? इन सभी को लेकर डिस्कस करते हैं कि ऊष्मा क्या है, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी क्या है और ऊष्मा अपने पास में कार्य क्या है, वर्क डन अपने पास में क्या है। तो सबसे पहले बात करें हीट की। हीट या ऊष्मा अपने पास में क्या होती है? ऊष्मा अपने पास में होती है dQ बराबर NC/dt। ये होती है अपने पास में ऊष्मा dQ बराबर NC/dt। अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर अपने पास में d थीटा, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू NCP/dt। ये हो गया अपने पास। हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, नियत आयतन पर अपने पास में d थीटा, एट कांस्टेंट v इक्वल टू NCV/dt। ये होगा अपने पास में। ये अपने पास में नियत दाब पर ऊष्मा, ये अपने पास में नियत आयतन पर ऊष्मा। ये हो गया अपने पास में। ये हो गया अपने पास में हीट। इसके अलावा हम बात करें इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। सेकंड नंबर पे अपने पास में है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा।
ये अपने पास में है डी यू आंतरिक ऊर्जा। इसकी हम बात करें आंतरिक ऊर्जा की, तो ऊर्जा अपने पास में न्यू बराबर होती है न्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस न्यू पोटेंशियल एनर्जी। सही है। आदर्श गैस या रियल गैसों की हम बात करें, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो जो पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अपने पास में ऊर्जा न्यू है आदर्श गैसों के लिए, वो अपने पास में होगी 3/2 kT। या बात करें डी न्यू बराबर 3/2 kT की जगह पर लिख सकते हैं NR डेल्टा T। तो ये अपने पास में होगी आंतरिक ऊर्जा। सही है। आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होगा। और अपने पास में जो इंटरनल एनर्जी है आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ऊर्जा बिंदु फलन है। आंतरिक ऊर्जा अपने पास में बिंदु फलन है, बिंदु फलन है। यह पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, यह पथ पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक ऊर्जा एक बिंदु फलन है, यह पथ पर निर्भर नहीं करती है, यह पथ पर निर्भर नहीं करती है। यह क्या है, एक बिंदु फलन है, यह पथ पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक ऊर्जा डी न्यू ये अपने पास में होती है न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल। सही है। आंतरिक ऊर्जा डी न्यू ये अपने पास में होगी न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल। ये होगा अपने पास में आंतरिक ऊर्जा के लिए। सही है। आगे हम बात करें अपने पास में कार्य या वर्क की, कार्य या वर्क, ये अपने पास में क्या होगा, कार्य W बराबर अपने पास में होगा PdV इंटीग्रेशन PdV। तो W बराबर P, इसको लिख सकते हैं V को V2 माइनस V1, ये अपने पास में V1 से V2 एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अपने पास में होगा कार्य का मान। W बराबर P माइनस का P V2 माइनस का V1। सही है। तो ये अपने पास में ऊष्मा को लेके बात होगी, ये अपने पास में आंतरिक ऊर्जा को लेके बात होगी, और ये अपने पास में जो है कि कार्य को लेके बात होगी। सही है। इसके अलावा आंतरिक ऊर्जा के लिए अपने पास में फॉर्मूला डी न्यू बराबर ये अपने पास में होगा NCV dt। जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप का फलन है। सही है। आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल किसका फलन है, ताप का फलन है। डी न्यू बराबर होगा NCV dt। तो जो आंतरिक ऊर्जा है वो अपने पास में क्या होगा, ताप का फलन होगा। आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है, ताप का फलन है। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ पीवी डायग्राम है, उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है पीवी आलेख की सहायता से कार्य ज्ञात करना। सही है। बहुत से पीवी आलेख है, उनकी सहायता से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। पीवी आलेख की सहायता से वर्क डन, पीवी आलेख की सहायता से, पीवी आलेख की सहायता से कार्य ज्ञात करना, कार्य ज्ञात करना। पीवी आलेख की सहायता से देखना अपने पास में कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में बहुत से पीवी डायग्राम होंगे, उन सभी के लिए अपन कार्य को फाइंड करते हैं। सही है। तो पहला अपने पास में देखना डायग्राम क्या है। पहला डायग्राम अपने पास में से है, इधर अपने पास में P है, इधर अपने पास में P है, और यहाँ पर अपने पास में है कांस्टेंट परिसर पे। सही है। तो इसमें अपने को कार्य का मान ज्ञात करना है, यानी कि W का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में जो कार्य होगा वो अपने पास में क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। ये जो कर्व है उसके अंडर जो भी एरिया होगा वो अपने पास में कार्य को शो करेगा। सही है। तो देखना यहाँ से
यहाँ से अपने पास में मान लेते हैं इसके यहाँ बिंदु है, वॉल्यूम है V1, इसके इस वाले पॉइंट पे यहाँ अपने पास में बिंदु है V2। तो कार्य अपने पास में क्या होगा, इस वाले ये जो एरिया होगा वो कार्य को शो करेगा, सही है। एरिया अंडर द कर्व होगा वो कार्य को शो करेगा। तो देखना कार्य अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में P है और ये इधर अपने पास में वॉल्यूम V है। तो कार्य W बराबर अपने पास में ये होगा अपने पास में एरिया। इस वाले एरिया, ये वाला एरिया अपने को याद करना, सही है। तो ये एरिया अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखना इधर इसका एरिया याद करना अपने को। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट, ये P है, तो P लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला अपने पास में कितना होगा, ये पूरा V2 में से V1 जाएगा तो ये बचेगा, ये अपने पास में बचेगा V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा अपने पास में कार्य, सही है। एरिया अंडर द कर्व, सही है। ये अपने पास में होगा वक्र का क्षेत्रफल। एरिया अंडर द कर्व, सही है। ये अपने पास में हो गया इसके लिए कार्य का मान। दूसरा अपने पास में डायग्राम ऐसे, इधर अपने पास में V है, इधर अपने पास में P है और अपने पास में आपकी बात ऐसे डायग्राम। इसके लिए अपने को कार्य याद करना। तो एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे का जो एरिया है ये वाला एरिया, ये कार्य को शो करेगा PV डायग्राम में। तो अपने को इस वाले का अपने को वर्ग एरिया याद करना है। इस वाले का जो एरिया होगा क्षेत्र का वो अपने पास में कार्य होगा, सही है। तो इस वाले का एरिया देखना, यहाँ से छोटा सा एक अल्फांस काट लेते हैं अपन 8 कांस्टेंट P पे, फिर एक और अल्फांस काट लेते हैं यहाँ से 8 कांस्टेंट P पे, सही है। P का वैल्यू सेम है। तो उसके लिए अपने पास में देखना कार्य कितना हो जाएगा, कार्य W बराबर ये अपने पास में हो जाएगा P dV इंटीग्रेशन। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अपने पास में V1 है, इसका ये वाला पॉइंट अपने पास में V2 है। तो अपने पास में लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, सही है, V1 से V2। अब सबके लिए अपने पास में P सारे हैं, एक पॉइंट के लिए अलग अलग याद करेंगे। तो सबका एक साथ निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे V1 से V2, सही है। अलग अलग पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो अपने को सबके लिए याद करना है, पूरे एरिया के लिए याद करना है, पूरे एरिया के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सही है। तो अपने पास में इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, P कांस्टेंट है, P को बाहर ले लेते हैं। dV का अपने पास में V होगा, V में लिमिट रखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये V2 माइनस का V1, ये हो जाएगा अपने पास में कार्य का मान। W बराबर इसमें अपने पास में ये हो जाएगा, सही है। और ये अपने पास में इधर ये भी है, ये हो जाएगा अपने पास में एरिया। आगे अपन बात करें, इस वाले डायग्राम के लिए अपने पास में कार्य का मान ही आ गया, इस वाले डायग्राम के लिए अपने पास में कार्य का मान ही आ गया। आगे अपने पास में तीसरा पॉइंट, अगर अपने पास में ये कोई PV डायग्राम है, ये P है, ये V है और ये अपने पास में ऐसे। तो इस वाले एरिया में अपने पास में क्या है, एरिया अंडर द कर्व। इस लाइन के नीचे कोई एरिया है ही नहीं, एरिया इसके नीचे नहीं है, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो किया गया कार्य W बराबर 0 या डेल्टा W, डेल्टा W क्या होगा, 0 होगा, सही है। या अपने पास में PV डायग्राम में V अगर कांस्टेंट है तो किया गया कार्य का मान 0 होगा, सही है। चौथा देखते हैं अपने पास में, चौथा अपने पास में से ये अपने पास में P है, ये अपने पास में V है और ये अपने पास में से। तो इसमें अपने को एरिया अंडर द कर्व याद करना है। एरिया अंडर द कर्व अपने पास में ये वाला होगा, यहाँ इससे ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट V1 है, ये पॉइंट V2 है। यहाँ से इस वाले के लिए ये पॉइंट मान लेते हैं P1 है और इस वाले बिंदु के लिए ये पॉइंट मान लेते हैं अपने पास में P2 है। तो इसका अपने को एरिया याद करना है, इस वाले क्षेत्र का एरिया। इसका जो एरिया होगा वो अपने पास में वर्क डन को शो करेगा, सही है। तो इस वाले का एरिया अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कैसी आकृति बन रही है, एक ये अपने पास में एक समचतुर्भुज बन रहा है। सब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले डायरेक्ट, एरिया अंडर द कर्व डेल्टा W बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक ये भुजा एक ये भुजा, ये भुजा कितनी है P1 और ये कितनी है P2। समांतर भुजाओं का योग P1 प्लस P2 इंटू इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी ये वाली, ये पूरी V2 है, V2 में से V1 घटा देंगे तो ये आ जाएगी अपने पास में। तो ये अपने पास में बीच की दूरी V2 माइनस V1, तो ये अपने पास में किए गए कार्य का मान हो गया, सही है। आगे अपन बात करें,
4 के बाद में 5वां अपने पास में क्या है, 5वां डायग्राम। 5वें डायग्राम की अपन बात करें तो 5वें में अपने पास में से ये अपने पास में P है, इधर अपने पास में B है, ये P है, ये अपने पास में B है, ये अपने पास में से अगर हम ऐसे जा रहे हैं, इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसी एरिया में अपन क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो अपने पास में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य अपने पास में धनात्मक होगा। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं किसी भी वक्र में तो किया गया कार्य वर्क डन अपने पास में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क। सही है। इसी डायग्राम में अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसे अपन चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने पास में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस वाले में अपने पास में जो नेगेटिव वर्क होगा, किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में V1, ये अपने पास में V2, ये वाला पॉइंट अपने पास में क्या है, ये पॉइंट अपने पास में V2 और ये इधर भी है, ये P और ये V डायग्राम। ये पॉइंट अपने पास में V1 है, ये अपने पास में V2 है। तो इस वाले में अपने पास में इस तरफ आ रहा है तो V2 ग्रेटर देन होगा V1 के। इस वाले डायग्राम में जो V2 है वो ज़्यादा होगा V1 के। सही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अपने पास में V1 ग्रेटर देन होगा V2 के। सही है। वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अपने पास में अगर V2 का मान ज़्यादा है V1 से तो किया गया कार्य धनात्मक, यदि V1 का मान ज़्यादा है V2 से तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। सही है। इसमें अपने पास में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन W बराबर अपने पास में होगा PdV P, ये अपने पास में होगा V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1, V2 में से V1 घटेगा यानी कि V2 ज़्यादा है। इसमें देखना वर्क डन क्या होगा, W बराबर अपने पास में होगा P, इधर अपन जा रहे हैं तो इधर होगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 यानी कि V1 बड़ा है, V1 बड़ा होगा V2 से इस वाले एरिया में। सही है। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो किया गया कार्य धनात्मक, अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसमें V2 का मान ज़्यादा होगा तो किया गया कार्य धनात्मक, इसमें V2 का मान कम होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सही है। ये अपने पास में PV डायग्राम होगी। इसके अलावा हम बात करें अगले डायग्राम की, अगला अपने पास में डायग्राम में से PV डायग्राम, ये P है, ये इधर अपने पास में B है, ये पॉइंट अपने पास में A है और ये पॉइंट अपने पास में कोई B है। A से B तक आने के रास्ते कितने अपने पास में देखना, A से B तक एक तो पुणे से आ सकते हैं, एक पुणे से आ सकते हैं, एक सीधे भी आ सकते हैं। तो ये तो पहला पाथ हो गया अपने पास, ये दूसरा पाथ हो गया, दोनों तरीकों से आ सकते हैं। तो पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं। पहला पाथ अपने पास में क्या हो जाएगा, इधर देखना पहला पाथ, ये P है, इधर B है, पहला अपने पास में ऐसे है पहला अपने पास में। तो इसके लिए अपने पास में वर्क एरिया अंडर द कर्व, ये होगा अपने पास में एरिया पहले वाले के लिए, पहला। उसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए देख रहे, दूसरे रास्ते के लिए, दूसरे रास्ते की हम बात करें तो दूसरा रास्ता अपने पास में से A से B तक आने का, ये अपने पास में A से B तक आने का एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता अपने पास में ये है। इस वाले रास्ते में अपने पास में ये होगा वर्क डन, ये वाला एरिया कवर होगा। तो जिस वाले में एरिया ज़्यादा होगा उसके लिए अपने पास में कार्य का मान भी ज़्यादा होगा। सही है। एरिया कार्य के बराबर ही होता है, तो जिसका एरिया ज़्यादा उसका अपने पास में वर्क डन ज़्यादा। तो इस वाले का एरिया ज़्यादा है, इस वाले का एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया ये घेर रहा है तो इस वाले का एरिया अधिकतम है, अधिकतम एरिया, अधिक एरिया, अधिक एरिया। इस वाले का एरिया क्या है, कम एरिया है, न्यून एरिया है, कम एरिया। इसका एरिया कम है, इसका एरिया अपने पास में ज़्यादा है। अब जिस वाले का एरिया ज़्यादा है, अगर अपने पास में एरिया ज़्यादा किसका है, इस वाले का एरिया ज़्यादा है, तो इस वाले में अपने पास में कार्य का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही है। तो अपने पास में ये 1 है, ये 2 है, तो कार्य अपने पास में पहले वाले के लिए कार्य का मान ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। सही है। कार्य का मान कौन से में ज़्यादा होगा, कार्य का मान इसमें ज़्यादा होगा। सही है।
जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके लिए अपने पास में कार्य ज़्यादा होगा। एरिया कौन से का ज़्यादा है? एरिया अपने पास में पहले वाले का ज़्यादा है दूसरे वाले की तुलना में। जिसका एरिया ज़्यादा उसके लिए वर्क डन या कार्य भी ज़्यादा। सही है। तो अपने पास में ए से बी तक आएंगे तो अपने को जो होगा कि ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इस वाले रास्ते से, और अगर इस वाले रास्ते से आएंगे तो अपने को कार्य कम करना पड़ेगा। सही है। तो एरिया जितना कम होगा कार्य का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि जो कार्य है वो एरिया कार्य को शो करता है। सही है। तो ये अपने पास में डायग्राम। 8वां डायग्राम की बात करें, एक अपने पास में पी वाले ऐसे हो सकता है, इधर अपने पास में पी, इधर अपने पास में पी, ये अपने पास में ऐसे हो सकता है, ये ए, ये बी, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए। ये रास्ता भी अपने पास में हो सकता है। जिस बिंदु से स्टार्ट हुई उसी बिंदु पे आ गए। ये P1, ये P2, ये V1, ये V2। सही है। तो इसमें अपने पास में कार्य का मान क्या होगा? कार्य देखना अपने पास में, कार्य W डेल्टा W बराबर एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया अपने को निकालना। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसके लिए अपने पास में एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार अपने पास में ये है V2 माइनस V1, आधार है V2 माइनस V1 इंटू ऊंचाई ये वाली P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। ये अपने पास में होगा कार्य का मान इस वाले डायग्राम में। डायग्राम ये है तो कार्य का मान अपने पास में हो जाएगा। इसमें अपन क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो किया गया कार्य धनात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। सही है। यहाँ पे लिख लेना एक पॉइंट, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अपने पास में कार्य डेल्टा W बराबर होगा पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा W कार्य ये अपने पास में होगा ऋणात्मक। सही है। घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो कार्य धनात्मक, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कार्य ऋणात्मक। सही है। ऐसे ही अपने पास में एक और डायग्राम की बात करें अपन, ये अपने पास में कोई पी वी डायग्राम है, ये पी है, ये वी है, ये अपने पास में अब की बारे से सर्कल। तो ये अपने पास में क्लॉकवाइज चल रहा है तो यहाँ से देखना, एक तो अपने पास में ये पॉइंट, एक अपने पास में ये पॉइंट, यहाँ से अपने पास में ये पॉइंट और यहाँ से अपने पास में ये पॉइंट, ये V1, ये V2, ये वाला P1 और ये वाला P2 क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इसमें अपने पास में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य की बात करें डेल्टा W बराबर अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में वृत्त है तो इसका एरिया πr², तो ये अपने पास में पाई। आर की बात करें तो ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास है, व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या आ जाएगी। इधर देखना यहाँ से यहाँ तक का ये V2 माइनस V1, ये अपने पास में होगा V2 माइनस V1/2, ये हो गया त्रिज्या पहले वाले का। इस वाले के लिए P2 माइनस P1/2, ये अपने पास में होगा P2 माइनस P1/2, ये होगा। इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा W बराबर पाई, 2 दूनी 4, नीचे 4 आ जाएगा, π/4 V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1। तो ये अपने पास में जो अलग अलग डायग्राम हैं, अलग अलग जो पी वी डायग्राम हैं उनके लिए अपने पास में कार्य का मान आ गया। सही है। ये अपने पास में अलग अलग तरीके के पी वी डायग्राम है, इन सभी के लिए अपने पास में कार्य का मान आ गया। सही है। तो कार्य अपने पास में क्या होगा? पी वी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व, जो भी एरिया इस कर्व के नीचे होगा उसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल देंगे, कार्य हो जाएगा। इस वाले एरिया का इंटीग्रेशन करके पूरे को जोड़ के इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये अपने पास में इसका वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में एरिया अंडर द कर्व, नीचे कोई अपने पास में एरिया नहीं है, V कांस्टेंट है तो कार्य 0 है। सही है। इधर अपने पास में एरिया अंडर द कर्व 1/2 भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। इसके लिए अपने पास में इसी डायग्राम में अगर हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो किया गया कार्य धनात्मक, इसी डायग्राम में अपन नेगेटिव चल रहे हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सही है। आगे अपने पास में इस पथ में इससे बी तक जाने के 2 रास्ते हैं। अगर पहला वाला रास्ता चूज करते हैं तो कार्य अधिकतम होगा, इसके लिए अपने पास में कार्य न्यूनतम होगा, क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा है, इसमें एरिया कम है। एरिया कम है तो कार्य का मान भी कम होगा। इसके अलावा अपने पास में डायग्राम है, क्लॉकवाइज चलते हैं तो कार्य धनात्मक और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कार्य ऋणात्मक। इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो धनात्मक आ गया वर्क डन, इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वर्क डन क्या गया? ऋणात्मक आ गया। तो ये सारे के सारे डायग्राम हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपने पास में न्यूमेरिकल इन्हीं डायग्राम से सोल्व होंगे।
तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक निकाय एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा ले जाया जाता है। ये कोई निकाय है, एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा ले जाया जाता है जो कि वृत्त के द्वारा प्रदर्शित है। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में एक चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम में अपने पास में डेल्टा न्यू का वैल्यू 0 होगा। डेल्टा न्यू अपने पास में 0 होगा, आंतरिक ऊर्जा। तो जो किया गया कार्य होगा वो अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा। सही है। तो जो अपने पास में डेल्टा डब्ल्यू है वो बराबर अपने पास में किसके होगा, वो अपने पास में डेल्टा क्यू के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से अपने को यानी कि डी डब्ल्यू याद करना है। तो देखना अपने पास में वर्क डन अपने पास में क्या होता है, इसका छायांकित भाग एरिया अंडर द कर्व। तो अपने पास में वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा वृत्त के लिए, ये अपने पास में भी लिखा है आपको, वृत्त के लिए होता है π/4 P2 - P1 और V2 - V1। ये होता है अपने पास में कोई चक्रीय प्रक्रम है वर्ताकार, उसके लिए अपने पास में कार्य का मान ही होता है। ये फॉर्मूला होता है कार्य के लिए। अब भी अपने ड्राइव किया है तो बस इसमें वैल्यू रखनी है अपने को। तो यहाँ से देखना अपने पास में, ये अपने पास में क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा डब्ल्यू बराबर π/4 P2 - P1। P2 अपने पास में कौन सा है, P2 अपने पास में मेरा 150 - 50। ये अपने पास में है 150 माइनस का 50। अपने पास में वैल्यू है कि PM में ये अपने पास में होता है 10⁻⁻6। सही है। और अपने पास में V2 - V1, V2 अपने पास में 40 है, V1 अपने पास में 20 है। यह है 40 - 20। CC में है तो CC का मतलब होता है 10⁻3। दोनों में से CC बाहर आएगा, 10⁻3 को बाहर ले लिया, दोनों में से 10⁻6 को बाहर ले लिया। तो अपने पास में ये हो गया कार्य का मान। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना डेल्टा डब्ल्यू बराबर π/4 इंटू 150 - 50, ये होगा 100 गुणा ये 10⁻⁻6 गुणा 40 - 20 कितना होगा 20 गुणा 10⁻⁻3। 10 अपने पास में +3। यहाँ से देखना अपने पास में 10⁻3, एक ये 4, ये 5, ये 6, 10⁻6 हो गया। तो कितना बन गया अपने पास में डेल्टा डब्ल्यू बराबर ये 10⁻⁻6 +3 +4 +5 +6, ये कट गया। अपने पास में कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ये बचेगा π/4 इंटू 2 से कटेगा ये। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा π/2। कार्य होगा जूल में। डेल्टा डब्ल्यू बराबर π/2। कौन से ऑप्शन में है π/2, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है। तो चक्रीय प्रक्रम में अपने पास में इंटरनल एनर्जी डी न्यू बराबर 0 होता है। डी न्यू बराबर 0। तो ऊष्मागति के पहले नियम से डी डब्ल्यू बराबर डी यू प्लस डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी यू का मान 0 है तो डी क्यू बराबर क्या होगा डी डब्ल्यू। तो ऊष्मा कार्य के बराबर होगी। तो कार्य का मान आएगा π/2 जूल। π/2 जूल कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। वैसे अपने पास में ये वाला डायग्राम, ये भी अपने पास में PV डायग्राम है, ये भी अपने पास में PV डायग्राम था, इसलिए इसका एरिया अंडर द कर्व याद कर दिया, इसका क्षेत्रफल याद कर दिया। तो इसमें भी अपने पास में PV डायग्राम है। तो इस वाले का अपने को एरिया याद करना है। परक्रम से ले जाया जाता है, PQRS से ले जाया जाता है। इसके लिए कार्य का मान याद करना है। तो ये जो एरिया है वो एरिया अपने पास में कार्य को शो करेगा। सही। तो यहाँ से देखना ये अपने पास में किससे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। सही है। एंटी क्लॉकवाइज है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो सॉल्यूशन की बात करें, प्रक्रम में अपन चल रहे हैं P से Q, Q से R, R से S, S से P। तो पहले देखना वर्क डन W P से Q तक जाने में अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग ज्ञात करके देख लेते हैं पहले, फिर एक साथ ज्ञात करके देख लेंगे। P से Q तक जाने में किया गया कार्य, एरिया अंडर द कर्व, नीचे का कर्व होगा अपने पास में। तो कार्य कितना होगा, ये अपने पास में होगा 300 - 200। कार्य बराबर अपने पास में होगा P V2 - V1, ये होगा कार्य। तो यहाँ से देखना P का मान तो कितना है यहाँ पे 100 इंटू V2 - V1। V2 कितना है 300 - 100, 300 - 100, ये अपने पास में 10⁻³ होगा। CC का मतलब
और ये अपने पास में 10 की घात माइनस का 6 होगा। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो ये 10 की घात 6 और ये अपने पास में जगह 10 की घात माइनस का 4, 10 की घात माइनस का 4 होगा। इसके अलावा अपने पास में 300 माइनस 100 200, ये गुणा ये 10 की घात 3, सही है। 10 की घात 3 और एक 10 की घात 4 से 10 की घात 4 कटेगा तो केवल 20 बचेगा। तो अपने पास में कार्य W P से Q तक जाने में ये होगा 20 जूल, 20 जूल होगा। विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये अपन चल रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज, सही है। तो ये अपने पास में कार्य क्या हो गया, धनात्मक हो गया। इसी दिशा में जा रहे हैं तो ये कार्य धनात्मक। आगे बात करते हैं अपन कार्य अपने पास में Q से R तक। तो Q से R तक P इज कॉन्स्टेंट, इसमें अपने पास में V कॉन्स्टेंट है। अगर V कॉन्स्टेंट है तो किया गया कार्य 0 होगा। इसके नीचे कर्व 0 होगा, एरिया अंडर द कर्व कुछ नहीं है इसके नीचे, इस वाली लाइन के नीचे। तो कार्य का मान कितना होगा इस वाली लाइन के लिए, कार्य Q से R तक जाने में होगा 0 जूल। उसी प्रकार से अपने पास में कार्य W, ये अपन याद करेंगे R से S में। R से S इसके विपरीत दिशा में ये नेगेटिव होगा, ये होगा नेगेटिव कार्य। ये अपने पास में क्या होगा P V2 माइनस V1। तो इस वाले में देखना अपने पास में P का वैल्यू ये है अपने पास में 200, इसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व तो ये अपने पास में 200 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा V2 माइनस V1 300 माइनस 100, 300 माइनस 100, 300 माइनस 100, CC का मतलब दोनों में बाहर आएगा 10 की घात 3, ये बनेगा। तो यहाँ से देखना वर्क R से S तक जाने में ये माइनस में होगा, ये अपने पास में कितना होगा 200 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 300 माइनस 100, ये होगा 200 गुणा 10 की घात 3। तो ये 10 की घात 3 4 5 6, 6 से 6 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा यहाँ से 3 2 5 और 1 6, 6 से 6 कटेगा तो इधर बचेगा 20 दूना 40, ये बचेगा 40। WR से S जाने में ये बचेगा माइनस का 40 जूल। तो अपने को पूरा याद करना है PQR से जाने में सबका योग हो जाएगा। कार्य P से Q R S और P ये कितना हो जाएगा, सबका योग हो जाएगा। पहला है 20 जूल, फिर अपने पास में 0 जूल, फिर अपने पास में माइनस का 40 जूल और फिर अपने पास में 0 जूल। सबका योग कितना होगा, यहाँ से 0 से 0 उठेगा माइनस 40 और माइनस 20, ये बचेगा माइनस 40 से प्लस का 20, ये बचेगा माइनस का 20 जूल। ये होगा अपने पास में कार्य डेल्टा W। तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होगा, माइनस का 20 जूल। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, सही है। ये तो अपने पास में हो गया कि एक एक लाइन पे अपन याद करें अलग अलग। इस पूरे को एक साथ याद करना हो तो एक साथ देखना, एरिया अंडर द कर्व याद कर देते हैं। इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, ये अपने पास में एक आयत है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से देखना इस वाले को यहाँ निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल डेल्टा W बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई तो कितनी है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई तो क्या हो जाएगी P2 माइनस P1, चौड़ाई क्या हो जाएगी V2 माइनस V1। तो पहले देखना V2 माइनस V1 300 माइनस 100 कितना होगा, ये 200। इधर 200, 300 माइनस 100 200, CC का मतलब 10 की घात 3 गुणा इधर देखना 200 माइनस 100 कितना होगा, ये 100 और इसका मतलब कितना होता है 10 की घात माइनस का 6, लिख दिया सीधा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात 3, एक ये 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 6 से 6 कटेगा, अपने पास में कितना बचेगा 20 बचेगा, ये होगा 20 जूल। अब ये जो प्रोसेस है वो अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो डेल्टा W बराबर कितना होगा 20 जूल होगा, माइनस का 20 जूल। ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, सही है, या फिर एक एक पॉइंट पे चल के ऐसे भी याद कर सकते हैं, या इस वाले का क्षेत्रफल याद कर दो। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी क्या होगी, ये होगी 200 माइनस 100, 200 माइनस लंबाई तो इसकी होगी 200 माइनस 100 कितनी 100, चौड़ाई इसकी कितनी होगी 300 माइनस 100 200, CC का मतलब 10 की घात 3 और इसका मतलब 10 की घात 6, तो माइनस का 20 जूल आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों अपने पास में क्वेश्चन है PV डायग्राम के, इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ऊष्मीय निकाय में PV वक्र चित्र प्रदर्शित है। ये अपने पास में कोई PV डायग्राम है।
प्रक्रम ए, बी और सी में निकाय द्वारा किया गया कार्य, इस प्रक्रम में किया गया कार्य अपने पास में 50 जूल है एवं इसके द्वारा ली गई ऊष्मा 20 कैलोरी है, तो ए और बी के बीच आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। अपने पास में फर्स्ट लो क्या होता है, अपने पास में होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है अपने पास डी डब्ल्यू। कार्य का मान अपने को दे रखा है, इस निकाय में किया गया कार्य अपने पास में डी डब्ल्यू ये अपने को दे रखा है 50 जूल, कार्य 50 जूल है। सही है, ये कार्य इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अपने पास में यह है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो कार्य का मान होगा नेगेटिव। सही है, आगे अपने पास में अपने को इसकी आंतरिक ऊर्जा याद करनी है और अपने पास में इसमें ऊष्मा का मान दे रखा है डी क्यू अपने पास में दे रखा है 20 कैलोरी। आंसर अपने पास में जूल में है, इस कैलोरी को जूल में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से देखना डी क्यू बराबर 20 गुणा कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करते ही ये जूल में चेंज हो जाएगा। तो देखना यहाँ से डी क्यू बराबर इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 दूना 84, ये 84 होगा अपने पास में, 42 दूना 84 80, तो पॉइंट से पॉइंट जीरो उठ जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 84 डी क्यू का मान। अपने को इसकी आंतरिक ऊर्जा याद करनी है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, डी यू अपने को याद करना है, तो डी यू बराबर अपने पास में होगा डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू। सही है, तो डी यू बराबर डी क्यू का मान अपने पास में है 84, ये माइनस डी डब्ल्यू का मान अपने पास में है माइनस का 50। तो यहाँ से आंतरिक ऊर्जा बराबर अपने पास में कितनी होगी 84 माइनस माइनस प्लस ये 50, तो डी यू बराबर 84 प्लस 50 130 प्लस 4 134 हो जाएगा, 134 जूल। तो किया गया कार्य कितना होगा 134 जूल। आंतरिक ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी पूछिए। आंतरिक ऊर्जा अपने पास में होगी 134 जूल। सही है, तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है चौथे ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, कार्य अपने पास में ऋणात्मक होगा 50 जूल, ये ऋणात्मक, ये कैलोरी में है, इस कैलोरी को जूल में चेंज कर लेते हैं, जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास में जूल में चेंज हो जाएगी। इसमें से इसको उठाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 134 हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में ये डायग्राम, इसमें अपने को पीवी डायग्राम है, इसमें अपने पास में ए बी सी डी में किया गया कार्य याद करना है, यानी कि ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी में जाने में किया गया कार्य याद करना है। सही है, तो देखना कार्य क्या होगा। सॉल्यूशन की बात करें, पहले अपन चल रहे हैं ए से बी में, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ए से बी में, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ये अपने पास में होगा कार्य का मान ऋणात्मक डेल्टा डब्ल्यू, ये जा रहे हैं ए से बी में, तो ये अपने पास में होगा नेगेटिव पी V2 माइनस V1, ये होता है कार्य अपने पास में। तो इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस का चिन्ह P, इस वाले के लिए अपने पास में P का मान कितना है, यह है P0, P का मान है P0, और V2 माइनस V1, V2 का मान तो कितना है, ये अपने पास में V1 V2, तो V2 माइनस V1 2V0 माइनस V0, ये अपने पास में होगा 2V0 माइनस का V0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में डेल्टा डब्ल्यू ए से बी में, ये माइनस का चिन्ह, ये P0 2V0 माइनस V0, ये हो जाएगा V0, तो ये अपने पास में कितना हो गया डेल्टा डब्ल्यू ए से बी, ये बराबर हो गया माइनस का P0 और V0। सही है, ये ए से बी का काम हो गया। अब जाएंगे बी से सी, बी से सी में जाने पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, नीचे एरिया 0 है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा डब्ल्यू बी से सी तक जाने में पथ में ये अपने पास में कार्य हो गया 0। सही है, अब अपन चलेंगे सी से डी तक, तो अपने पास में कार्य डब्ल्यू सी से डी तक। सही है, सी से डी तक अपने पास में किस तरफ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, किया गया कार्य धनात्मक होगा, ये कार्य अपने पास में होगा P V2 माइनस V1, तो यहाँ से अपने पास में धनात्मक होगा, तो ये P V2 माइनस V1, V2 अपने पास में कौन सा है, यहाँ से अपने पास में 2P0 हो गया, ये V2 3V0 माइनस V0, 3V0 माइनस का V0, और P बराबर अपने पास में इसमें कौन सा है, P का मान है 2P0, P का मान है 2P0, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू सी से डी में ये अपने पास में होगा 2P0, 3V0 में से V0 जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास में 2V0,
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास में डेल्टा डब्लू सी से डी में 2 दूनी 4 पी नोट और ये वी नोट, ये हो जाएगा अपने पास में किया गया कार्य 4 पी नोट वी नोट। सही है, तो ये अपने पास में तीनों समीकरण बन गए, पहला समीकरण, ये दूसरे पाद का समीकरण और ये अपने पास में तीसरे पाद का समीकरण, तीनों पाद के समीकरण बन गए। तीनों को ऐड कर देते हैं तो अपने पास में किया गया कार्य आ जाएगा। सही है, तो किया गया कार्य W बराबर पहले वाला अपने पास में A से B, फिर अपने पास में B से C, C से D, इनको जोड़ेंगे पूरे को, तो ये तो 4 पी नोट वी नोट, ये माइनस का पी नोट वी नोट, ये 0, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 3 पी नोट वी नोट, जो कौन से ऑप्शन में है, ये कुल कार्य होगा अपने पास में, कुल कार्य कहाँ से, A से B, C और D में। 3 पी नोट वी नोट कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन तीनों को जोड़ देंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों का योग करेंगे तो अपने पास में आएगा 3 पी नोट वी नोट, जो तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है किसी गैस निकाय को 110 जूल ऊष्मा देने में किया गया कार्य कितना होगा यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 40 जूल है। सही है, इसमें कार्य का मान पूछा, तो वही पहला ऊष्मागतिकी का पहले नियम रख दिएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें अपने को दिया गया है ऊष्मा का मान, ऊष्मा बोले तो डी क्यू का मान है 110 जूल। इसके अलावा अपने को दिया गया है आंतरिक ऊर्जा डी यू, ये अपने पास में है 40 जूल। अपने को ज्ञात क्या करना है, इसमें कार्य डी डब्ल्यू ज्ञात करना है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखना डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा डी क्यू माइनस डी यू, तो डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू का मान कितना है 110 जूल माइनस का डी यू का मान है 40 जूल, कितना हो जाएगा ये, डी डब्ल्यू बराबर 110 माइनस 40 70 जूल, यानी किया गया कार्य कितना होगा 70 जूल होगा। 70 जूल कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने को ये डायग्राम दिया गया है, एक आदर्श गैस 1 मोल का प्रारंभिक आयतन, दाब और ताप है, दाब P, आयतन V और ताप T है। चक्रीय प्रक्रम में साइक्लिक प्रोसेस A B C D से A में गुजरता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य ज्ञात करना है, यानी कि A से B, B से C, C से D, D से A तक जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। सही है, तो डायग्राम कौन सा अपने पास में, ये अपने पास में P और T के मध्य ग्राफ है, P भी डायग्राम नहीं है, ये अपने पास में कौन सा ग्राफ है, ये अपने पास में P और T के बीच ग्राफ है। तो इसके लिए देखना अपने पास में कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले वर्क डन W A से B में चलते हैं, A से B में अपने पास में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन अपने पास में A से B में अगर अपने पास P होता है तो W बराबर अपने पास में कितना होता है PdV, और PdV किसके बराबर होता है, nRT के बराबर होता है। PdV किसके बराबर होता है, nRT, T का मतलब T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्रेशर की जगह टेम्परेचर है तो प्रेशर होता है तो अपन लिखते हैं PdV। अब टेम्परेचर है तो PdV किसके बराबर होता है, nRT, तो nR डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना अपने पास में प्रेशर WAB, ये अपने पास में होता है PdV। आदर्श गैस समीकरण से अपने पास में PV बराबर कितना होता है, ये होता है nRDT को ऐसे लिख सकते हैं, nRDT को T2 माइनस T1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब अपने पास में T1 T2 के मान है, कार्य ज्ञात हो जाएगा इस वाले प्रोसेस में, A और B वाले प्रोसेस में। देखना ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो कार्य धनात्मक होगा, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं W A से B तक, एंड मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल दे रखा वहाँ पे 1 गुणा R, ऑप्शन अपने पास में R में है तो R को रहने देते हैं, इसी कैसे R T2 माइनस T1, T2 ये है T1 ये है, तो 2T माइनस T, 2T माइनस का T कितना होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा 2T में से T जाएगा तो T बचेगा, और ये R, तो TR। A से B तक अपने पास में वर्क कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2R। सही है, TR होगा वर्क। आगे अपन बात करें अपने पास में वर्क W, C से A से B हो गया, अब B से C, वर्क B से C में, B से C में आने में किया गया कार्य अपने पास में कितना होगा,
ये अपने पास में कांस्टेंट टेम्परेचर समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में अपने पास में कार्य का मान कितना होता है? समतापी प्रक्रम में अपने पास में कार्य का मान होता है 2.303 nRT log E बेस। ये अपने पास में प्रेशर की बात हो रही है, तो P1/P2 ये अपने पास में होता है समतापी प्रक्रम में कार्य का मान 2.303 nRT log 10 बेस P1/P2। तो यहाँ से देखना अपने पास में कार्य W A से B के बीच में 2.303, ये अपने पास में ln में पूछ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे nRT ln P2/P1, P1/P2, P1/P2 कौन सा है? P1 तो कौन सा ऊपर वाला, P2 कौन सा है नीचे वाला, तो 2P/P ये हो जाएगा। P1 का मान तो है 2P/P, सही है। ये ln में पूछ रहा है, तो 2.303 10 बेस को ln लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको। 2 से 2 कटेगा, इधर कितना बचेगा? W A से B में ये बचेगा nRT ln2, सही है। ये पहले वाली प्रोसेस का, ये दूसरी वाली प्रोसेस का। ये अपने पास में आ गया B से C तक। अब C से D से लेंगे, तो C से D वर्क डन, C से D तक। ये अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज है, इसी के जैसे निकलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव। ये अपने पास में nR T2 - T1, सही है। nR T2 - T1, T2 का मान कितना है? nR T2 - T1, तो T2 का मान तो कितना है? T - 2T। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का T बचेगा, तो माइनस का nRT। n बराबर मोलों की संख्या कितनी है? 1, तो n बराबर 1 रख देंगे। यहाँ भी मोलों की संख्या 1 है, तो n बराबर रख देंगे 1। ये बन जाएगा समीकरण। तीसरा समीकरण ये बन जाएगा RT माइनस का, क्योंकि ये कार्य क्या है? ऋणात्मक। आगे बात करें अपन W, कहाँ से कहाँ तक? D से A तक। कार्य D से A जाने में, ये भी अपने पास में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये पहले वाले। ये अपने पास में हो जाएगा nRT ln P1/P2। P1 तो कौन सा होगा? P, और P2 कौन सा होगा? ऊपर वाला। ये P1 होगा, ये P2 होगा। इधर जा रहे हैं इस प्रोसेस में, तो ये P1, ये P2। तो P1 का मान तो है P, और P2 का मान है 2P। तो यहाँ से n का मान 1, मोलों की संख्या, तो ये क्या बन जाएगा? n बराबर 1, ये RT ln P से P कटेगा, ये 1/2, ये बनेगा अपने पास में। तो ये पहला, ये अपने पास में दूसरा, ये अपने पास में तीसरा, और ये अपने पास में चौथा। चारों को जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण प्रक्रम में कार्य का मान आ जाएगा। तो देखना डेल्टा W बराबर सबका योग। पहले वाला समीकरण में क्या है? TR, पहले वाले में है TR। दूसरे वाले में कितना है? दूसरे वाले में है RT ln2 प्लस, तीसरे वाले में क्या है? माइनस का RT, माइनस का RT। चौथे वाले में कितना है? यह है RT ln 1/2, यह है अपने पास। इधर देखो RT माइनस का और RT प्लस का, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, हट गया। तो आगे देखना अपने पास में क्या होगा। आगे अपने पास में यहाँ से इस फॉर्मूले में nRT T की जगह अपने पास में कितना है? 2T है, तो यहाँ T की जगह अपन क्या रखेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ रखेंगे T की जगह 2T, टेम्परेचर 2T है यहाँ, तो A से B में टेम्परेचर होगा 2T, T की जगह होगा 2T। यहाँ T की जगह अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा 2T, सही है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? ये अपने पास में यहाँ हो जाएगा n = 1, इसको लिख देंगे अपन 2RT, 2RT लिखेंगे। और इस वाली प्रोसेस में अपने पास में टेम्परेचर कितना है? T है, तो यहाँ T हो गया। इस वाली प्रोसेस में टेम्परेचर 2T था, तो यहाँ 2T कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा? 2RT, ये प्लस का 2RT ln2, RT से RT कटेगा, इसमें से इसमें इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना बनेगा? ये देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा W बराबर, ये अपने पास में है 2RT ln2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं अपन प्लस RT ln1 माइनस RT ln2, इसे लिख सकते हैं। RT ln1 का वैल्यू कितना होता है? 0,
और 2RTln2 और RTln2 घटेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा। डेल्टा डब्ल्यू ये अपने पास 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, ये बचेगा RTln2 और log ln1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये अपने पास में बच जाएगा RTln2 कौन से ऑप्शन में है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर RTln2 तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये वाला है, इस वाले का वैल्यू हो जाएगा 0, ये बराबर हो जाएगा 0 के, तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो अपने पास में बच जाएगा RTln2 जो ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, और एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर P और T के मध्य ग्राफ आता है तो ऐसे सोल्व करना है, PV की जगह NRT यूज करना है समदाबी प्रक्रम में, और अपने पास में दाब समान है यहाँ तो PV की जगह NRT यूज में ले लेंगे, और कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर है, तो उसके लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होता है। सही है, n का मान 1 दे रखा है, 1 लिख दिया, r कांस्टेंट का कांस्टेंट, इस वाले प्रोसेस में t का मान 2t है तो यहाँ t की जगह 2t कर दिया, इस वाले प्रोसेस में t का मान t है तो t का मान t कर दिया, चारों को योग कर देंगे, चारों का योग करने पर अपने पास में w बराबर डेल्टा डब्ल्यू किया गया कार्य वो होगा RTln2 जो ऑप्शन 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उस पहले नियम को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। साथ में अपने पास में समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, रुद्रोक्षम प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, इन सभी को लेकर चर्चा करते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लेकर भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।